हमारा ब्रंच हो जाएगा बिकॉज जाने में 3 घंटा लगने वाला है और उसके बाद हाँ 3-4 घंटा अपने ट्रैफिक के हिसाब से लगेगा। है ये ओपन गाड़ी है, मतलब पीछे बैठ सकते हो, मस्त खुला रहता है। ये लगेगा 60 बात यहाँ से आवनांग जाने के लिए। आता है फिर एक मिनी बस जिसमें हम आए अभी, वो 160 बात पर हेड ले रहा है टिल क्रैबी टर्मिनल। ओह एंड दिस आर इंटरेस्टिंग शीप्स। डियर वैलिड गेस्ट, वेलकम टू कोकटल क्रैबी। भाई अगर आप जाएंगे कभी क्रैबी तो कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट में मत जाना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रिश्ता संजुक्ता सान, वी आर ट्रैवल व्लॉगर्स। आज है हमारा 4th डे और इसके बालों का देखो, इसने किया है ब्रेड। जिसके छोटे बाल थे उसको एकदम मस्त लंबे करवा लिए हैं। ब्रेड करके पीछे करो, ये देखो ऐसा दिखता है। ये तो अभी थोड़ी इंडियन वेयर में है तो थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, बट वेस्टर्न वेयर में बहुत क्रेजी दिखता है ये। एंड आज है हमारा टेक्निकली 4th डे आई गेस, ट्रैवल डे है। हम जा रहे हैं क्रैबी। अब बज रहे हैं 11:45। ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर अपन जाएंगे मिनी बस में क्रैबी। 3 घंटा लगेगा। तो आज का मोस्टली ट्रैवल है, फिर आपको वहाँ जाके होटल दिखाएंगे और देखते हैं शाम को हम कहाँ जा सकते हैं। सो हियर वी गो। हमने ऑर्डर किया है ऑमलेट, क्रीमी ऑमलेट विथ राइस ओवर बेकन एंड क्रीमी ऑमलेट विथ राइस ओवर श्रिम्प और 2 कॉफ़ी। ये हमारा ब्रंच हो जाएगा बिकॉज जाने में 3 घंटा लगने वाला है और उसके बाद हाँ 3-4 घंटा अपने ट्रैफिक के हिसाब से लगेगा। तो ब्रेकफास्ट और लंच एक ही साथ में कर लेंगे। पता नहीं बीच में रुकेगा कि नहीं, शायद रुकेगा, आई डोंट नो, बट खा लेंगे अभी। रुकेगा तो फिर बस आके फटफट निकलेंगे। बस स्टेशन यहाँ का। अभी और 45 मिनट्स है एंड रास्ता कैसा है? एकदम स्ट्रेट रास्ता ना, कोई टेंशन ही नहीं है। बड़े लोग गाना सुनते सुनते जा रहे हैं, एकदम स्ट्रेट है। थोड़ा ऊपर नीचे है पर स्ट्रेट इधर से एक भी खड्डे नहीं है, गाड़ी बहुत स्मूथली जा रही है। सो यहाँ के रास्ते बहुत बढ़िया है भाई। यहाँ पे स्पोर्ट्स बाइक मैंने बोला था ना उस दिन, मेरे को चलाने में मज़ा आएगा। और व्यूज़ बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, जो पहाड़ वहाड़ सब चालू हुए हैं। थोड़ा सा टायर्ड है बट मज़ा आएगा। अभी टाइम हुआ है 4 o'clock। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली 4:30 तक पहुँच जाएंगे। तो हम पहुँच गए अभी यहाँ पे क्रैबी बस टर्मिनल में। तो यहाँ से अभी हम लोग को जाना है आवनांग बीच की तरफ, जहाँ पे एक्चुअली मेन अट्रैक्शन है। आवनांग में हमारा होटल है, होटल का नाम है कोकोटेल होटल। और अभी उसके लिए जाने के लिए यहाँ पे जो पीछे गाड़ी दिख रही है, ये ओपन गाड़ी है, मतलब पीछे बैठ सकते हो, मस्त खुला रहता है। ये लगेगा 60 बात यहाँ से आवनांग जाने के लिए। तो काफ़ी सस्ता हो जाएगा। अगर मैं ग्रैब टैक्सी करूँगा तो 200 बात लगेगा एक जन का। आई मीन एक टैक्सी का 200 बात लगेगा और ये पर हेड 60 करके 120 ऐसा है। तो 200 नहीं, 222 था। तो बेसिकली ऑलमोस्ट 100 बात बच रहा है, जो कि एक्चुअली पे खाने पीने में लग जाता है। बहुत सही चीज़ है ये। और मैं आपको बाद में बताता हूँ कि क्या क्या तरीके से आप यहाँ पे आ सकते हो और अपने पैसे भी बचा सकते हो अगर बैक पैकिंग कर रहे हो तो, फ्रॉम फुकेट टू क्रैबी। क्योंकि बहुत सारा तरीका है पर महंगे हैं। मतलब भाई करेंसी अगर एक्सचेंज भी देखोगे ना, बहुत महंगा पड़ता है ये चीज़। तो मैं अभी थोड़ा ये बैठता हूँ इस पर, फिर बताता हूँ आपको। एक्चुअली फुकेट से क्रैबी आते हो तो बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे। पहला है फेरी से आ सकते हो आप, वो बहुत सीनिक होता है, पर अगर आप थोड़े बजट में हो तो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। 100 बात नहीं, 1000 बात एक्चुअली पर हेड होगा वो। और आता है फिर एक मिनी बस जिसमें हम आए अभी, वो 160 बात पर हेड ले रहा है टिल क्रैबी टर्मिनल। और अगर आवनांग बीच तक जाना तो 400 बात पर हेड लेगा। और तीसरा आता है अगर आप बसेस में लेते हो या फिर कैब्स लेते हो, कैब्स तो पूरा 3000 बात तक लेता है यहाँ तक आने के लिए। तो इट्स बेटर कि अगर आप
बजट ट्रैवल में हो, बैक पैकिंग कर रहे हो तो मिनी बस में आ जाओ, शेयर्ड मिनी बस बहुत सही रहता है। रास्ता बहुत बढ़िया, बसेस बहुत बढ़िया, सस्पेंशन बहुत अच्छा है। और आपको अगर थोड़ा बजट है आपके पास और आपको सीनिक व्यू करना है तो फेरी में आ जाना, फेरी भी बहुत बढ़िया लगता है। और एक और चीज़ है कि अगर आवलंग बीच में जाना है तो डायरेक्टली आवलंग नहीं करके यहाँ तक 160 का करो। 160 से यहाँ पे 60 बात का ये जो ओपन कार वगैरह है वो सब मिलता है, उसमें भी अब जा सकते हो। मैं भी उतर गया ओपन कार से बिकॉज मुझे अभी ग्रैब भी 150 का दिखा रहा है अराउंड, और ये हम दोनों का मिला के 120 हो रहा था। तो ग्रैब डायरेक्टली एकदम होटल पे पहुंचाएगा, भी अश्योर्ड कि हाँ वही है करके, कि मेरे लिए नया जगह है। तो आप चाहिए तो कर सकते हो, 2-3 लोग हो तो ग्रैब कर लेना, डिवाइड हो जाएगा मस्त में। और अगर सिंगल हो तो फिर ये शेयर्ड में चले जाना, बहुत सही है। तो हमने ग्रैब किया, ग्रैब अभी आ रहा है 5 मिनट में। सो दैट्स द अपडेट फॉर नाउ एंड दैट इज़ हाउ यू कैन ट्रैवल हियर। Turn on the lights. Oh, you have to put here first. Oh. And these are interesting sheeps. Dear varied guests, welcome to Cocotel Krabi and so many sheeps. And this. And this. And this. And TV? Television. Hello guys. Okay. Washroom is good. Come here, come here, come here, come here. Come here. Aha. And we have this personal terrace. यहाँ पे बैठने की जगह नहीं है, बैठने की जगह देनी चाहिए थी इधर। ये हमारे जो रूम है, रूम के नीचे कैफ़ेटेरिया है जो कि एक्चुअली में कैफ़े है, बेकरी है और बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए भी मिल रही हैं यहाँ पे। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये कैफ़े है पूरा, कॉफ़ी मिल रहा है, केक्स मिल रहा है, खाने के लिए मिल रही चीज़ें, और ये सब बैठने की एरिया है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे बैठ के हमने कॉफ़ी और मफ़िन लिया है, क्योंकि बहुत भूख लगा था, हमने सुबह खाया था, तो अभी हम लोग खा ले रहे अच्छे से। और सही है ना ये चीज़, होटल के जस्ट नीचे ही कैपेचिनो, कॉफ़ी सब मिल जाएगा, बहुत बढ़िया है। और बाहर स्टारबक्स है, कैफ़े अमेज़ॉन है और बहुत सारे शॉप्स वगैरह सब एकदम अराउंड में है। और यहाँ का जो बीच है, आवनांग बीच, जो फेमस है यहाँ पे, वो 1 मिनट दूर है यहाँ से। और जो नाइट मार्केट है वो अराउंड 5-10 मिनट्स का वॉक है। तो यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा। आज शायद मैं स्कूटी नहीं लूँगा, स्कूटी मैं कल लूँगा, क्योंकि कल हमारा आइलैंड टूर का प्लान हो रहा है, 4 आइलैंड टूर। यहाँ पे 4 आइलैंड टूर का एक होता है, तो वहाँ पे जाएंगे, तो वहाँ का प्लान होगा। उसके आने के बाद ही मैं स्कूटी लूँगा, तो कल आफ्टरनून से शाम तक एंड नेक्स्ट डे के आफ्टरनून तक का मैं स्कूटी लूँगा, 1 डे। तो दैट्स द प्लान। सो वी हैव बुक्ड 4 आइलैंड्स टूर कर दिया बुक हमने, 1800 लिया है, 1800 बात। और अगर आप कार्ड में करते हो तो 2-3-4% एक्स्ट्रा, व्हाटएवर, आपको तो पता है ये चीज़। और एक और एक चीज़ उन्होंने बोला है कि अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है, तो अगर टूर कैंसिल होता है तो फिर दे विल गिव अस रिफ़ंड। यही रीज़न है कि मैंने पहले से इंडिया से बुकिंग नहीं करके आया था, बिकॉज यहाँ का वेदर का भरोसा नहीं है, बारिश का टाइम है, राइट। तो अगर आपको लगता है कि वेदर का इशू है तो हमेशा लोकल में आके बुक करना, कुछ होता है तो लोग रिफ़ंड भी होता है, पर ऑनलाइन का पता नहीं रिफ़ंड होता है कि नहीं, मेरे को अब तक उस चीज़ का ये नहीं है एक्सपीरियंस। बट अगर आप लोकल करते हो तो रिफ़ंड हो जाता है। तो यही है कि अगर कल बारिश बहुत ज़्यादा हुआ, बोट ने कैंसिल कर दिया, तो मेरे को रिफ़ंड करना पड़ेगा। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कल सही से हो जाए। हम आए हैं अभी आवनांग बीच, जो कि हमारे रूम से 1 मिनट दूर है बाइक पे, और अगर चल के आओगे तो 5 मिनट। रास्ते में बहुत सारे मार्केट्स हैं, पर एक्चुअल नाइट मार्केट और स्ट्रीट फूड उस तरफ है जो हम लोग जाएंगे अभी। यहाँ से आई थिंक और 7-8 मिनट्स का वॉक है। और अभी अंधेरा हो गया क्योंकि हम लोग इधर पहुँचे 6-6:30 बजे,
तो बीच तो हम लोग कल सुबह वाला बीच तो हम लोग कल दोपहर को आपको दिखाएंगे, मस्त वाला, एक बार हमारा टूर कंप्लीट होने के बाद। और हम लोग स्कूटर भी देख चुके हैं, शायद कल लेंगे स्कूटर, लेट्स सी, आने के बाद ही स्कूटर लेंगे। ट्राई करूँगा वो बड़े वाले मैक्सी स्कूटर 350 सीसी वाला लेने के लिए, इंडिया में नहीं मिलता है, तो यहाँ थोड़ा एक दिन तो चला ही सकता है, मतलब इट विल बी फन। चीज़ें देखी मैंने कि यहाँ पे एक्चुअली कंपेयर टू फुकेट थोड़ा सस्ता है, हल्का सा 50-100 बात सस्ती है चीज़ें, सो दैट्स देयर। आ गए अपने रूम वापस और बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है भाई, मतलब क्रेज़ी तरीके से बारिश हो रहा है यहाँ पे। और हमने जस्ट यहाँ पे रेस्टोरेंट में खाया है और वो बहुत बेकार था, क्योंकि वो आई गेस इंडियन रेस्टोरेंट था जिसमें थाई और इंडियन दोनों मिल रहा है, ना उसमें इंडियन अच्छा है ना उसमें थाई अच्छा है। मैं बाहर जाके इंडियन फूड वैसे भी नहीं खाता हूँ, बट वहाँ पे ऑफर्स था अच्छा खासा, पात थाई पे 80 बात का, बट बहुत बेकार है भाई। अगर आप जाएंगे कभी क्रैबी तो कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट में मत जाना, अनटिल अनलेस आपको इंडियन ही खाना है तो ही जा सकते हो, बट फिर भी बेकार ही रहेगा। नीवेज थाई खाना है तो इंडियन रेस्टोरेंट में बिल्कुल नहीं जाना, वो सब बकवास का लिखा रहता है सामने, है ना, बहुत बेकार तरीके से लिखा रहता है कि 80 बात का पार्ट थाई नूडल्स। लाइक पार्ट थाई नूडल्स माई फेवरेट डिश ऑफ थाईलैंड, बट उसको रुइन कर दिया उन्होंने बहुत घटिया तरीके से। एनीवेज ठीक है, तो आज का ब्लॉग हम यहाँ तक रखते हैं। कल हमारा प्लान है जो आइलैंड का, वो भी देखते हैं क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश थी अभी। कल अगर बारिश हुआ कंटिन्यू तो वो लोग बोट कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल हो तो रिफ़ंड हो जाएगा। और अगर कैंसिल हुआ तो मैं 2 दिन के लिए 350 सीसी का मैक्सी स्कूटर ले लूँगा, मस्त घूमने वालों में भाई, क्योंकि इंडिया में नहीं मिलता है मैक्सी स्कूटर जो कि 350 सीसी का स्कूटर्स होता है, बिल्कुल नहीं मिलता है, तो वो लेके घूम लूँगा। और अगर होगा भी तो आइलैंड कंप्लीट करके दोपहर को आके स्कूटर लूँगा एक दिन के लिए सिर्फ। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मुझे और आइलैंड जाना था, बट अगर वेदर परमिट नहीं करता तो क्या ही कर सकते, फालतू का रिस्क नहीं ले सकते, बट लेट्स सी क्या होता है। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, नहीं हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।